जनहित समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करेंगे। उस खबर ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल की कोशिश के बाद ब्रिटेन के साथ व्यापार के मामले में बहुत बड़ा समझौता किया है, जिसे एफटीए का नाम दिया गया है। दोनों देशों के मुखिया की उपस्थिति में हमारे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के उद्योग मंत्री ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक स्तर पर इस हस्ताक्षर के बाद इस खबर ने भारत के नाम की धूम मचा दी है। यहाँ तक कि चीन भी इस बात को लेकर, इस समझौते को लेकर सख्ते में आ गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ आयात निर्यात के 99% सामानों पर शुल्क शून्य हो जाएगा। इससे भारतीय बाजार में ब्रिटेन की कारें, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल सामान, चिकित्सा उपकरण, विस्की, बिस्कुट और चॉकलेट आदि भारत में सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा भी कामगारों को लेकर बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय इस समझौते में शामिल किए गए हैं, जिससे भारत में जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो उन्हें बहुत सारे फायदे होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस एफटीए समझौते के बाद निश्चित रूप से दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब आपका ध्यान एक दूसरी बात पर डालते हैं। व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने के बाद भी भारत सरकार अभी तक हमारे देश के भगोड़े, जो इस समय लंदन में रह रहे हैं, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे भगोड़े लोग, जो हमारे देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर ऐश कर रहे हैं, लंदन में ऐश कर रहे हैं, पार्टियों की वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी व्यवस्था को कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब भारत सरकार को कोशिश करनी होगी, ये भारत की जनता की भी मांग है कि वो भगोड़ों को वापस हमारे देश में लाए और यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन पर जो मुकदमे हैं उसमें मजबूत कार्रवाई हो। तो इसी के साथ हम अपनी खबर यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द आपसे नई खबर के साथ मुलाकात होगी।